नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी भद्द पिट जाती है, उनकी किरकिरी होती है, उनकी मटिया मेट हो जाती है, उनकी जो है दामन पे दाग के छींटे पड़ जाते हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आदतों से बाज नहीं आते। लिहाजा कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएम नीतीश सेहतमंद नहीं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये उन पर उम्र का प्रभाव है। खास करके विजयादशमी के दिन जिस तरह से उन्होंने तीर और धनुष को मंच से नीचे गिरा दिया, उसके बाद पूरे देश में उनके सेहत और उनके उम्र को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर क्या है ये। संतोष जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे, आम तौर पे नेता या कोई बड़े नामचीन हस्ती इस तरह की हरकत नहीं करते या इस तरह की गलती भी नहीं करते, आखिर जिस तरह से मुख्यमंत्री की कई ऐसी चीज़ें सामने आई, विधानसभा के अंदर किसी पे गुस्सा हो जाना, महिलाओं को लेकर कुछ कह देना या किसी का पैर पकड़ लेना, या फिर विजयादशमी के दिन जिस तरह से उन्होंने मंच से तीर को नीचे गिराया, कैसे देखते हैं आप? क्या ये उम्र का असर है या सेहत का मामला है? देखिए, उम्र का असर भी कहा जा सकता है, सेहत का भी मामला कहा जा सकता है। तो केवल नीतीश जी के साथ ऐसी घटना, ऐसे कई राजनेता हैं, प्रधानमंत्री भी कई बार बोलना कुछ बोल कुछ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी कभी कभी एक्टिविटी इस तरह से हो जाता है। तो लालू प्रसाद जी का भी हो जाता है कभी कभी, पिछले बार दशहरा में हुआ था। तो राजनीति में उम्र के साथ, राजनीति हो या आम जीवन हो, उम्र का प्रभाव तो होता ही है, पड़ता ही है। हर व्यक्ति का उम्र का प्रभाव होता है और मुख्यमंत्री जी पर भी उम्र का प्रभाव है। उम्र हो चुका है, लगभग 75 के आसपास होने जा रहे हैं, 70-75 के बीच के। तो उम्र के साथ असर होता है। आपने देखा होगा भाई कि विधानसभा में किस प्रकार से उनका मंशा गलत नहीं है। उन्होंने विधानसभा में जो बात कही थी वो एनसीईआरटी के बुक में भी है, पढ़ाया जाता है। लेकिन उन्होंने हिंदी में जिस प्रकार से विधानसभा में विश्लेषण किया, उसको लेकर उनकी आलोचना हुई। यही बात अगर इंग्लिश में बोलते तो कोई आलोचना नहीं होती। उसी प्रकार से कटिहार मेडिकल कॉलेज का अशफाक करीम जो थे, उनका पांव पकड़ना जब वो मुख्यमंत्री आवास में मिलने आए, वो फोटो जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर पांव पकड़ने का प्रयास करना। उसके बाद अभी देख लीजिए, दशहरा के अवसर पर जिस प्रकार से तीर धनुष हाथ से छूट गया। तो उम्र के साथ थोड़ा हाथ का भी कंपन होता है, दिमाग भी थोड़ा असर पड़ता है। उम्र के साथ सभी लोगों के साथ होता है। कोई वैसा बिजू पटनायक जी के भी साथ ऐसा हुआ था, ज्योति बसु जी का भी था। तो उम्र का प्रभाव होता है। इसको लेकर के ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उम्र का तो प्रभाव है ही। आप यही वजह से आप देख रहे होंगे कि नीतीश जी कहीं भी अब जाते हैं कार्यक्रम में तो भाषण वगैरह आप नहीं देते हैं, कि बोलना कुछ निकल जाता है, कुछ बोलना आप कुछ चाहते हैं, लेकिन वो उम्र का प्रभाव होता है तो बोला कुछ जाता है। आपके घर में भी पिताजी हैं, दादाजी हैं, सबके घरों में हैं। तो एक उम्र के बाद आदमी बोलना कुछ चाहता है लेकिन निकल कुछ जाता है, उसका लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। तो यही वजह था कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, जो वो भी लास्ट के दिनों में टोटल नौकरशाही पर हावी हो गए थे। वो कुछ बोलते नहीं थे, भाषण नहीं देते थे कहीं भी, और केवल नौकरशाह के भरोसे जाते थे, उद्घाटन करते थे, काम करते थे बैठ करके, कहीं कुछ नहीं बोलते थे। नीतीश जी की भी स्थिति कमोबेश वैसी ही हो गई है। वो कुछ बोलते नहीं है कहीं भी, जी जी।
कहीं भी जाते हैं बोलते हैं तो कुछ से निकल कुछ जाता है, अर्थ का अनर्थ लग जाता है। आपने कहा कि ये सेहत का मामला है या उम्र का मामला है, दोनों हो सकता है, और उम्र के साथ इस तरह की बातें होती है, इस तरह वो हर किसी के घर घर की कहानी है। इस पे हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। लेकिन क्या ये गंभीर मसला नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता हो जिसके ऊपर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी हो, और वो अगर सेहतमंद नहीं है, और वो अगर सार्वजनिक तौर पे कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि गलत मैसेज जाए, तो ये तो स्टेट के लिए मतलब बहुत ही हार्मफुल है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गांधी मैदान में तीर धनुष रावण वध के बदला बाहर जमीन पर हाथ से छूटकर गिर गया, और सार्वजनिक जीवन में छोटी छोटी बातों पे लोगों का नज़र रहती है, लाखों लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। आप सामान्य आदमी हैं तो आपको पर कोई नहीं देखे, लेकिन आप राज्य के मुखिया हैं, सर्वोपरि हैं राज्य के, तो आप पर तो सबकी नज़र रहेगी और आलोचना भी होगी, नेचुरल बात है। और इसीलिए देख रहे होंगे कि आप मुख्यमंत्री अब कहीं कुछ बोलते नहीं हैं। उनको इस तरह से नौकरशाह ने अपने कब्जे में कर लिया है। नौकर पूरी तरह से देखा जाए तो अब नौकरशाही की गिरफ्त में है वो। जी। जो नौकरशाह उनके नवरत्न हैं वो जैसे चाहते हैं चला रहते हैं। लेकिन अब गांधी मैदान का मंच ऐसा, जो कि परंपरा बरसों से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री ही रावण वध करते हैं, तीर चलाते हैं, वो बरसों से परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ तो नौकरशाही की चलेगी नहीं, और यहाँ पर तो सार्वजनिक रूप से हो गए उद्घाटन शिलान्यास। यही वजह है कि लोगों के बीच मैसेज ना जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी को हर जगह कार्यक्रम में ले जाया जाता है, लेकिन बोलते अब कहीं नहीं है। हर जगह उद्घाटन कार्यक्रम में संतोष जी। उद्घाट जी जी। उद्घाटन शिलान्यास कराया जाता है, सब कुछ कर रहे हैं, मीटिंग में भी बैठाया जाता है। मीटिंग में भी क्या बोलते हैं क्या नहीं, एक ही बात को दोहराना। आप देखे होंगे कि ये राघोपुर का पुल का मामला था, जो ये मेरिन ड्राइव गंगा पथ का उद्घाटन करने गए थे, तो वहाँ समीक्षा कर रहे थे सभी पुलों का। जी। तो एक अधिकारी से पूछा कि कब तक पुल तैयार होगा, वो बोले कि नेक्स्ट ईयर। तो उन्होंने किस प्रकार से खड़ा होकर के पाँव पकड़ते हैं, जल्दी शुरू कर दीजिए, पाँव पकड़ते हैं, कहिए तो आपका पाँव पकड़ लेते हैं, जो पुल हमको जल्दी शुरू कर दीजिए। तो ये एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया से शोभा देता है क्या कि आप जल्दी शुरू कर दीजिए, पाँव पकड़ते हैं? ये तो मतलब एक लाचार मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। नहीं तो भाई आप नहीं कीजिएगा, दूसरा करेगा, आपको विदा होइए आप। जी बिल्कुल। हमको इतना समय में चाहिए, आदेश। मुख्यमंत्री का आदेश है कि भाई हमको इतना समय में चाहिए, पाँव पकड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। तो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में यह असर होता है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का मेडिकल जांच होना चाहिए, और जो नौकरशाही के कब्जे से हैं उससे थोड़ा उनको मुक्त होना होगा, नौकरशाही के कब्जे से। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मंत्री जो राजनेताओं के बीच रहेंगे तो ये सब चीज़ आपने नहीं कहा होगी। संतोष जी कि अब मुख्यमंत्री जी कहीं भाषण नहीं देते हैं, उन्हें ये मतलब एक तरह से बचा के ले जाया जाता है, और दिखावे के लिए मतलब उन्हें सार्वजनिक उद्घाटन और जो है और दूसरी जगहों पे ले जाया जाता है कार्यक्रम में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एक स्टेट का मुखिया इतना लाचार हो, तो दूसरे दल के लोग जो सहयोगी दल हैं यानी कि बीजेपी और दूसरे जो दल हैं जो एनडीए गठबंधन में, वो कैसे सीएम नीतीश का नेतृत्व जो है स्वीकार कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो ये तमाम जो नेता हैं राज्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसको गद्दारी नहीं कह सकते हैं। जो गठबंधन है भाई, जनता ने तो चुना है नीतीश जी को। बिल्कुल बिल्कुल। जनता ने चुना है तो जनता का जो मत है उसके अनुसार तो चलना है लोगों को। इसमें है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं अपना विचार करना चाहिए इस मामले में, कि भाई मुख्यमंत्री जी शुरू में कहा करते थे कि भाई हम 2 टर्म रहेंगे, ज़्यादा हम वो लास्ट तक जो लेसरा करके मुख्यमंत्री बना रहता है कुर्सी के पीछे हम नहीं भागेंगे। मुझे याद है ये लगभग 10 के चुनाव से पहले 9 में कहते थे कि बस 2 टर्म में जितना इच्छा है सब काम कर देंगे, उसके बाद नहीं।
15 में भी उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कि अब मेरा आखिरी है, चुनाव अब नहीं आएंगे इसके बाद। 20 के चुनाव में भी उन्होंने कहा कि अब मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, आखिरी बार। लेकिन कुर्सी का मोह है कि जाता नहीं। कुर्सी ऐसी चीज़ है कि कुर्सी की ही लड़ाई पूरी दुनिया में चलती है। कुर्सी के लिए लोग बाप बेटे की हत्या कर देते हैं, भाई भाई की हत्या कर देता है, बेटा बाप की हत्या कर देता है। तो सारी लड़ाई कुर्सी की होती है। तो बिहार में अभी नौकरशाही नीतीश जी चाहते भी हैं तो उनको नहीं हटना। नीतीश जी ने 20 के बाद भी कहा था कि अब हम बहुमत नहीं आया, हम नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी है कि स्टाम्प रखना, दिखावा, एक मुखौटा होता है। गांव में खेती जब होती है तो खेत में एक मुखौटा रख दिया जाता है कि भाई बना करके आज इंसान का, कि जानवर कोई आकर के फसल बर्बाद ना करे। तो बिहार का जो नौकरशाही है तो उन्होंने एक मुखौटा के रूप में चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे, क्योंकि नीतीश जी नौकरशाही को पूरी तरह से फ्री छोड़ रखा है। नीतीश जी के राज में ही है कि नौकरशाही जो है मंच पर और मंत्री अधिकार और एमएलए एमपी जमीन पर। जी। तो ये नौकरशाही कैसे छोड़ देंगे? तो नीतीश जी को एक मुखौटा के रूप में, जो नीतीश जी के नवरत्न नौकरशाह है, उन्होंने मुखौटा के रूप में उनको रखा है और उनको छोड़ने नहीं देंगे, ये आप जान लीजिए। जी, यही तो राज्य के साथ, स्टेट के साथ गद्दारी हुई कि भाई कोई अगर काम करने के लायक नहीं है, उसे आप स्टंप बना के यूज कर रहे हैं तो कुछ भी गलत कर सकते हैं। हमारा कहना, सवाल आपसे ये था कि जो गठबंधन के दल हैं वो आखिर 2025 में सीएम ने नीतीश का नेतृत्व कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम इन्हीं के बात करेंगे, इन्हीं को फिर जीतने पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपको बताया ना, मुखौटा, इनकी मुखौटा, नीतीश जी के नाम पर वो जो वोट बैंक है, तो वो नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो जाएगा। तो वो मुखौटा बना करके उनको रखना पड़ेगा। भाजपा को सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुखौटा के रूप में नीतीश जी को रखेगी कि सत्ता उनके साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहे। नौकरशाही भी चाहेगी यही कि मुखौटा बना कर रखे। आज तक किसी नौकरशाही पे कार्रवाई हुई क्या? 2 दलित अधिकारियों को छोड़ दीजिए, एक संजीव हंस और एक सुधीर कुमार, 2 दलित अधिकारियों पर नीतीश जी के राज में हुई कार्रवाई, जो सुधीर कुमार को जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या इतने भ्रष्ट अधिकारी निकले, किसी पर कार्रवाई हुई क्या? सुधीर कुमार जी के साथ तो ये हुआ कि भाई उनके पिताजी के मरने पर भी उनको पेरोल नहीं दिया गया और एक अपराधी को जमीन बंटवारा के लिए भी पेरोल दे दिया गया। तो नौकरशाही के नवरत्न जो है, नौकरशाही के मतलब समझिए कि पुरोधा है नीतीश कुमार। भाजपा के लिए समझिए कि वही मुखौटा है जो खेतों में लगाया जाता है कि इनको आगे सिंबल मुखौटा बना करके रखो तो सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी। तो भाजपा नीतीश जी को आगे करके सत्ता राज कर रही है। आप देख रहे होंगे कितना बिहार में, पूरे बिहार में भाजपा का नामो निशान नहीं था, कितना विस्तार नीतीश जी के पीछे रह करके आरएसएस का विस्तार कर लिया भाजपा ने। गांव गांव में अपनी पैठ बना ली मुखौटा के रूप में आगे करके। आरएसएस मनमानी, कितना भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। तो नौकरशाही का अभी स्वर्णिम काल है। नौकरशाही का जो है, पहले राजनेता चलाते थे, अभी नौकरशाही सरकार चला रहे हैं। तो ये अमृत काल कहा जाता है, इसको स्वर्ण काल कहिए नौकरशाही का। बिल्कुल, तो बिहार में नौकरशाही का स्वर्ण काल है और सीएम नीतीश उसके मुखौटा बने हुए हैं और तमाम जो उस एनडीए के सहयोगी दल हैं वो मुखौटे के तौर पर सीएम नीतीश को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हर तरफ खामोशी है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। सच तो ये है कि सीएम पर उम्र का असर तो है ही, सेहत भी उनका साथ नहीं दे रहा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।